সিং ৰাজপুতৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ অব্যাহত আছে টুলপাৰ। মুম্বাই আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিহাৰ আৰক্ষী। বিহাৰ আৰক্ষীক সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান নকৰাৰ বিষয়টোতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিহাৰৰ ডিজিপিয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ অব্যাহত আছে টুলপাৰ আৰু সমগ্ৰ বিষয় এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। মুম্বাই আৰক্ষীৰ ভূমিকাক প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে। বিহাৰ আৰক্ষীক সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান নকৰাৰ বিষয়টোতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিহাৰৰ ডিজিপিয়ে। सुशांत की प्रॉपर्टी का लीगल एयर कौन हुआ, उत्तराधिकारी कौन हुआ? जाहिर है उनके पिताजी हुए, तो नुकसान उनके पिताजी का हुआ। वो रहते कहां हैं? पटना में रहते हैं, तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो पटना भी हो गया। वो आदमी जाकर के कैसे लड़ेगा मुंबई में इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा, जहां हमारे ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को जबरदस्ती क्वारंटीन कर लिया जाता है, वहां ये जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, सुरक्षित रहेंगे। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो बिहार में भी है, क्योंकि उनके पिता यहां रहते हैं, तो उन्होंने मुकदमा किया, इसी आधार पर यहां मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तो ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी अगर मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने की होती तो उसका मैं जवाब देता, लेकिन ये टिप्पणी किसी राजनेता की है, तो राजनेता की किसी बात का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी को मुंबई पुलिस पर इतना ही घमंड है तो 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को। जनता जानना चाहती है क्या हुआ, क्या रहस्य है, क्या जांच किया मुंबई पुलिस ने, तो जनता को बताइए। अब सुशांत के पिता को बताइए, उसके परिजनों को बताइए। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। हमारे लोग जा रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गृह सचिव, यहाँ के गृह सचिव से बात करना चाह रहे हैं तो गृह सचिव बिहार का फोन गृह सचिव महाराष्ट्र नहीं उठा रहे हैं। तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल आपने बंद कर दिया है। तो पूरी देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है, समझ नहीं रही है। सबके मन में ये संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये जिम्मेवारी उन पर है कि लोगों के मन में जो संदेह है उसको क्लियर करें, अपने एक्शन से करना होगा। हम लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम किसी निर्दोष को फंसाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सुशांत के मामले का पर्दाफाश हो, ये पूरा देश चाहता है, हम भी वही चाहते हैं, इसीलिए उसमें काम कर रहे हैं। पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में गुस्सा है, और हमको इस बात का ज्यादा गुस्सा है कि हमारे एक आईपीएस ऑफिसर गया और उसको आपने क्वारंटीन कर दिया जबरदस्ती। हमारे ही 4 और अफसर गए थे 5 ही दिन पहले, उनको क्वारंटीन नहीं क्यों किया? और रोज हजारों आदमी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, कितने को आप क्वारंटीन कर रहे हैं? केवल इसी को क्वारंटीन करने के लिए आपका नियम कानून आ गया, और उसमें एग्जेम्पशन देने का प्रावधान है आप ही के कानून में, आपने क्यों नहीं दिया? एक अधिकारी को इस तरह से बेइज्जत करना, तो देश में मैसेज क्या जा रहा है कि आप नहीं करने देना चाह रहे हैं? तो मैसेज बहुत खराब जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। বটলিম চাহ ফেক্টৰীৰ মৰ্মতালিত অতিষ্ঠ থলুৱা ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী। একাংশ চাহ ফেক্টৰীসমূহে থলুৱা ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ীসকলক বিভিন্ন ধৰণেৰে শোষণ কৰি আহিছে। সোমবাৰে নিশা তেনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল তিনিচুকীয়াৰ বৰহাবজানস্থিত কাকতি প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ চাহ ফেক্টৰীত। ফিলপাৰী এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী কেঁচা চাহপাত বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই প্ৰায় 20% কাটিছিল। ইয়াকে লৈ নিশা উত্তপ্ত হৈ পৰে কাকো চাহ ফেক্টৰীৰ চৌহদ। ফেক্টৰীটোৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সন্মুখত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি দেখুৱাইছো তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু চাহ ফেক্টৰী ময়মতালি বুলি জনোৱা হৈছে। ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ীসকলক লৈ বিভিন্ন ধৰণে ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। নিশাৰ ভাগতে তিনিচুকীয়াৰ ঘটনা।
আমি এই অৱস্থানসমূহৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তিনিচুকীয়া জিলাত বটলিপ ফেক্টৰীসকলৰ যি ময়মতালি চলিছে, বটলিপ ফেক্টৰীসকলে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ লোকসকলৰ বাগানীয়া লোকসকলৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত যিধৰণৰ শোষণ কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু আমি প্ৰতিবাদী স্থলীৰ পৰা আমি এটা স্পষ্টভাৱে আমি চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি এই ময়মতালিবিলাকৰ পৰা উচিত তদন্ত কৰক আৰু তেওঁলোকৰ খিলঞ্জীয়া যিসকল ভূমিপুত্ৰ কৃষক সেই কৃষকসকলক উচিত মূল্য দিয়াত তেওঁলোকে সহযোগ আগবঢ়াওক। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় এটি বিৰতি।